हमारे गरीबी क्यों है? एक बार आंदोलन की बात है, एक बढ़िया था तो के साहब मास्टर लोग सब मिलके उस बढ़िया के बच्चों को सहयोग करा। क्यों? ये गरीब है, मेरी गरीब क्यों है? आप तो गरीब है क्यों नहीं? ये सारा जरूरत भी फूकता है, 20-30 रुपए की बीड़ी पीता है, इसकी घर वाली होट लाल हो रही, टीके लगाती है, काले लगाती है, गहना पहनती है, सारे ढोंग कर, गरीब कहाँ है? ये गरीब की निशानी है, ये गुंडों की निशानी है। गरीब नहीं है, गुंडे हैं। जब गुंडागिरी छोड़ दोगे तो गरीबी तो रहेगी नहीं। हम बताएं आपको, 300-300 रुपए मजदूरी के मिलते हैं, 2 आदमी घर में 600 रुपए डेली के कमाएंगे। 600 रुपए डेली के कमाते हैं तो 30 दिन के 18,000 रुपए होते हैं। 30 दिन के 18,000 रुपए हो रहे कमाई के, फिर गरीबी किधर रहेगी? उसके मान बढ़ाई करेगा तो गरीबी रहेगी। आपके खेत की दौड़ टूट रही है, कितने को पानी लिया है कृपा में, वो तो और मारे पा रहा घंटा नहीं, पैर उसकी दौड़ करिए। तो हमारे कहने का मतलब ये, समझ आदमी को जब मिल जाएगी, समझ से पूर्ति हो सकती है, पैसे से किसी की पूर्ति नहीं होने वाली है। आज देखो साहब 1 करोड़ रुपए दिए, तो साला 1 करोड़ लेने वाला बहुत ज्यादा भूखो है, और बात भूखो बेटा बात है। किसी ने 40 गांव को बुलाया जीमने के लिए, मेरे कंगनियार की कमी कौन? राम तो निरंकारी होता है, राम तो दया का नाम है, राम सत्य का नाम है, राम सत्य का नाम है। अब इन्होंने उसकी पूजा कर दी, अयोध्या में हो। अरे बात वही बहुत से कहते हैं ना, महाराज तो खेमचंद हमारा मोटा नाम है, बस वही परंपरा है पड़ गई। मोहताज पराम में तो खोका का जन्म हुआ था, तो उसके अंदर की शक्ति थी, उसका जन्म तो हमारी आत्मा में हुआ है, शुद्ध आत्मा में। जिसकी आत्मा शुद्ध है ना, पवित्र है, वहां हुआ उसका जन्म। यहाँ आते रीते तो हमने कहीं बताई मैंने, यहाँ आते रीते झका मान करी झका देखो, संतो समझ में झका देखो, यहाँ की बात ही करना कौन सा यहाँ कौन का समझे, कह गए अपनी सुन गए सबकी, भेद किसी को नहीं पाया। कहा खई माने कौन का समझे मतलब, कोई मतलब कुछ नहीं, मतलब समझते तो बात से ऊपर पहुंच जाते हैं, उसकी बात का मतलब समझते तो आज हम उससे आगे निकल जाते, लेकिन हम उसकी बात का कोई मतलब नहीं समझे। और पहुंच के साहब हम जो कहीं समझ में थापे पड़ेंगे ने, बे आसाराम रामपाल की सब जगह इन्होंने क्या मार खा के गुंडागिरी की। हम बताए सही बात आपको, फोकट का खाएगा तो फोकट के काम करेगा, ऊपर का पानी फ्री का आता है तो हमारे खेत की 150% तोड़े वो बराना पानी जब आएगा दूसरे के खेत का, तो हमारे खेत की दौड़ तोड़ेगा। तो आप यदि फ्री का माल लोगे तो आपका नुकसान करेगा। तो हमारा कहने का मतलब यह है भाई, अपन हर बार आते हैं, ये निश्चित मानिए बहुत सी पीढ़ियां चली गई हैं, अपन भी चले जाएंगे, लेकिन ये शरीर जो मिला है ऐसा है कि जीवन की गाड़ी, जिस प्रकार ट्रेन में आदमी टिकट लेके बैठता है तो उसका सफर बड़ी आसानी से कटता है, और बिना टिकट वाले का सफर तो कटता है पर कटता टेंशन में है, फ्लैग नहीं आ जाए, सीट नहीं आ जाए, उसका ध्यान हरदम बाइक रहे बस टेंशन में, और टेंशन में हार्ट अटैक हो, कहे ना डॉक्टर कहता है जो टेंशन बीपी हाई जाए और हार्ट अटैक हो जाएगा। तो टेंशन का काम क्यों करते हैं अपन? ये भी तो टेंशन ही है जीवन का है। बच्चे की शादी करनी है भारी, पैसा जोड़ोगे, दूध बेचूंगा, घी बेचूंगा, रुपया जोड़ूंगा, और भात देखो, फलाना करना, ढीको करना, कितना बजट रखा है, बहुत सारा बजट रखा है। और बहुत से लोगों का तो वजन देखो फ्री का, बांझो करे उसे तो हो रहे बांझो कर दियो, अरे तो को कालन कर दो, तेरी बात कर है, इतना वजन सर पे क्यों रख रखा है? कोई क्या कर रहा है? करोगे आप करो। हम तो कहते हैं सूर्य का एक ही काम है, अपनी जगह पे स्थिर रहना, स्थिर रह के प्रकाश करना। पेड़ का एक ही काम है, अपनी जड़ों पर स्थिर रहता है और वहीं से छांव करता है, वहीं उसमें फल आते हैं, उसको जरूरत है तो ले जा और नहीं जरूरत तो मत ले, जरूरत है छांव आकर बैठ जा, उसको कोई टेंशन नहीं है। कुएं का पानी होता है वो कहीं नहीं जाता है, किसी को जरूरत निकाल ले जा। तो ऐसी हमारी भावना होनी चाहिए। हमारे बहुत से भाई लोग कहे भाई तुम यहाँ बैठे हो यार, इस देश को सुधारो, मैंने ठेका ले रखा है देश का, हमको सुधारने कोई बहुत है। और नहीं, हम जब खुद सुधर जाएंगे ना तो देश भी सुधर सकता है। जैसे कहते हैं एक मिस्त्री एक ट्रैक्टर को सुधार देगा ना तो वो सारे ट्रैक्टर को सुधार सकता है। तो एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, अपने आप को सुधार लो, देश तो अपने आप सुधर जाएगा। भाई अपन अपने आप को जिस दिन सुधार लेंगे ना तो अपन को कोई आदमी बुरा नजर नहीं आएगा। हाथ में टॉर्च लेके जब आदमी गुफा में निकलता है तो जब उसके हाथ में प्रकाश है तो उस प्रकाश के आगे अंदर नहीं रहता है, वो कहीं नहीं कर सकता उसको। तो आपकी आत्मा में प्रेम है तो आप जहां भी जाएंगे, वो चाहे दुष्ट है, गुफा में तो अंधेरा है,
लेकिन जब फोकस पड़ता है तो अंधेरा अपना मिट जाता है। तो आपके प्रेम का फोकस जब पड़ेगा तो सामने वाले की आत्मा में बैर नहीं रहेगा। ये निश्चित मानिए आप। जागी रही भावना जैसी और फिर मुझे देखते रहे तैसी। जैसा तुम्हारा भाव है तो तुम तैयार है, चाहे चोर और डकैत है। कुछ लोग हमारे ऐसे ऐसे अच्छे दोस्त हैं जो दुनिया की नजर में चोर है, बदमाश है, गुंडे हैं। थोड़ा इनमें एक आध ऐसे प्राणी कि बेटा साहब बहुत तगड़े बदमाश है, मैंने बदमाश समझ लूंगे, हमारे तो संत है, हम कैसे मान लें इस चीज को। तो उसका आप इस तरीके से देखिए। बहुत से कहते हैं वो आदमी बेकार है। अरे तू बेकार है, तेरे लिए बेकार है। भाई बात वही आई ना जिंद वाली कि कोई आदमी किसी गांव में कोई जिंद गिर गया तो जिंद का आदमी ने मारे हो, तो उन्होंने क्या किसी सियाणे को बुलाया। सियाणे ने जिंद को पकड़ के घड़े में बंद कर दिया। घड़े में बंद करके और चौपटे पे गाड़ी ले जा रहे सामने से महात्मा आ रहा था। महात्मा ने कही भैया तुम पूरे गांव में फंसा रहे हो। अरे बाबा ये जिंद है जो गाड़ी ले जाए तो जिंद कहाँ हो भाई जिंद क्या होता है। अपने बहुत से भूत जिंद लग रहे हैं आगे, जिंद लग रहे समझ गए भूत भूल में तो जिंद यही है जो आदमी ने मारे। कश्मीर में जिंदी थे उग्रवादी, बम विस्फोट में मिलिट्री के मार रहे हैं, पब्लिक के मार रहे हैं। तो उठा के साहब क्या जिंदा हो कोई कहने नहीं बाबा तू कुछ समझे क्या जिंद कहा कर भाई आदमी ने मारे यानी से जिंद हुई है, आदमी ने मारे तो जिंद हुई है। तो मैं भी देखना चाहता हूँ इसको कि बाबा बड़ी मुश्किल पकड़े हुए निकल को तो पकड़ कराया, वो मेरी गारंटी है। मैं देखूंगा तब तक ये निकल के नहीं जाएगा। तो उसने ढक्कन हटाया, घटका घड़े का ढक्कन हटाया तो अंदर तोत्र रूप से बंसी बता रहा हूँ। तो बाबा जी को बड़ा समय हुआ, अरे भगवान आप तो उल्टे सबके बंधनों से सबको बंधन से मुक्त करते हो, आप बंधन में कैसे आ गए कि बाबा जी ज्ञान तो को जब ये तो भाई जागी रही भावना जैसी और फिर मुझे देखते तैसी। तूने मुझे इस रूप में देखा है, तेरे लिए मुझे रूप बदलना पड़ा है। बेबारूप से देखे बेटा को जंतु मारो बेटा समझ। तो कहने का मतलब यह हमने सामने वाले को प्रेमी माना तो प्रेमी बढ़ गया, हमने दुश्मन माना तो हमारे दुश्मन बढ़ गया। ये हमारे मानने के ऊपर हम क्या मानते हैं भाई। हम कहिए जो धावे सो पावे दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे तो कष्ट मिटे मन का। जो धावे सो पावे, जैसो कर्म करे वो शिव मिलेगो। दुख बिन से मन का, दुख तो इस मन से तैयार किया गया है। दुख को तो हम बुलाते हैं कि रोता गाँव उन्हों की बस्ती, कोई रोता कोई हंसता, और इस नुगरेल की सीढ़ी थी। दुख मिलना सुख सस्ता, दुख तो बहुत में मिले। बाप मर जाता है, तीसरो करे वो गंगा जाए वो मुक्ता करे वो, कितना सारा काम किया जब अब दुख मिले बेटा को। और हमने भाई बाप मर गया अंतिम संस्कार कर दो। अंतिम संस्कार क्या, उसको जला दिया और उसका नाम से रखा रखने वाले ने अंतिम संस्कार। वैसा नाम फिक्स है अंतिम संस्कार, तो अंतिम तो होगा आपका बच्चों। भाई नाम तो सही किसी ने कि अंतिम संस्कार कर दो, तो अंतिम संस्कार होगा। अब और कौन सा संस्कार बच्चे ऐसे कर रहे हैं। और दुख मतलब महंगा प्राप्त हो रहा है दुख, और सुख सस्ता प्राप्त हो रहा है। बच्चा बच्ची शादी 2 पैसा मत दो तो सुख बहुत सस्ता मिल गो, और जब लगा दी 10-15 लाख रुपया पूरी जिंदगी ब्याज चुकाया जब आपको, तो दुख कितना महंगा मिलता है, सुख सस्ता मिलता है। बात वही है, देसी दवा कड़वी होती है, सस्ती मिलती है, फायदा अच्छा करती है। अंग्रेजी दवा महंगी होती है, फायदा भी नहीं करती है। परदेशी दवा कोई लेना नहीं चाहता, क्यों? परहेज तगड़े हैं इसके। परहेज साधने की हमें क्षमता नहीं है। परहेज नहीं साधेंगे तो सीधे मरेंगे। केवल परहेज ही दवाई है, परहेज ही करती है सारे कामों को। तो अपन सभी भाई है, खूब उठक बैठक करते हैं, बातें भी सुनते हैं, लेकिन वही संसारी उसमें कूद पड़ते हैं झाड़ में। डरते किससे हो आप? परमेश्वर आज मारो तक जुड़ जा सारो। आपके अंदर परमेश्वर, प्रेम में ईश्वर मौजूद है। इसी के अंदर, इस शरीर के अंदर आप उस चीज को प्रकट करने का प्रयास करिए। कहीं मत ढूंढिए, नई मंदिर में, नई मस्जिद में, नई काशी कैलाश, अंत वो खंड उड़े बंदे में संतन में विश्राम। संतन में हमने कहा मान लिया संतन गुड़िया मेरे ढोंगी पाखंडी पक्के। अब संत की पहचान कौन हुई? किसी ने पीड़े कपड़ान से संत कह दी, कोई ने लंबी दाढ़ी से कह दी, कोई ने लंबे बाड़न से कह दी। नहीं ये है संत, इनको तारा बेटा वंश से बनो। हमने कह दिया हिंदुस्तान में पूरे बाबा जी नंबर आने वाला है। एक कौन पता, एक जो बढ़ के बैठे थे कब्दील पे, सब जेल में जाएंगे पूरे, क्यों? ये पक्के गुंडे और बदमाश है, जिन्होंने भोली भाली पब्लिक को उल्लू बना के उनका शोषण किया है सब जगह।
और इनका एक एक का नंबर आने वाला है, जिस पर थोड़ा सा भी आरोप लगे और उसके फोन छूटे। गांव में देख लो आप, गांव में जो बैठे हैं फोकट का खाते हैं। अरे संत की पहचान क्या है? जिस प्रकार से बताया गया संत के बारे में, सरवर सरवर संत चौथे परसेंट है। तो ये बताया कि पेड़ जो होता है वो फ्री में छांव करता है और फ्री में फल देता है, यानी सेवा करता है। इसी प्रकार से संत जो होते हैं, गुरु जो होते हैं, वो सेवा करवाते नहीं, सेवा करते हैं। ये पहचान है गुरु की। जो सेवा करेगा वो गुरु है, चाहे वो तन से कर, चाहे मन से कर, चाहे धन से कर। और जो सेवा लेता है वो गुरु नहीं है। नहीं, गुरु तो सेवा करेगा। सूर्य आपको प्रकाश देगा, अंधेरा लेगा लेने को। तो अब रामस्वरूप जी कह रहे हैं भेंट में ले गए, तो सूर्य क्या लेता है भेंट में? अंधेरे को लेता है। पेड़ क्या लेता है? धूप को रोकता है, छांव देता है। बरसात क्या करती है? जमीन की तपन को लेती है और शीतलता देती है। ऐसे गुरु हमारे अवगुणों को लेते हैं और गुण देते हैं। और जो पैसा लेते हैं वो तो डकैत है, पक्का थोड़े में था। सतगुरु गुण के दाता संतोष, सतगुरु गुण के दाता। और जो कोई आता शरण गुरु की संकट से तर जाता। तो गुरु तो संकटों से मुक्त करते हैं, गुरु तो गुणों के दाता होते हैं, यानी सेवा करने वाला बड़ा है। आप वैसे भी देख लो, हमारे ऊपर यदि कोई उदाहरण देता है, लोग हमारी तरफ झुकते हैं, तो आप उससे तुलना करिए, हम बड़े या झुकने वाला बड़ा? नहीं, झुकने वाला है बड़ा, हम नहीं है बड़े। कैसे? फूट पेड़ तो सूदो रहे और जिस पेड़ में फल आया वो वाली ढाल नीचे लटक है। जिस पेड़ में फल आता है उस पेड़ की डाली तो नीचे लटकती है, और जब पत्ता उकुन और फल उकुन छूट रहे न्यो ऊंचो। तो जो गुरु बढ़ के बैठा है ना, वो तो न्यो रह रहा न्यो, और फल वाला पेड़ नीचे झुक रहा है। तो बड़ा फल वाला होता है, फूट होता है। फूट तो सारा बड़ा वाले काम है, तो आप किसे मान पे बड़े नहीं। जो आपकी नजर में गुरु बढ़ के बैठा है, जो बड़ा है वो छोटा है, जो छोटे वजह बड़ो है। जे सबको जाने कच्ची कुंदाने, कच्ची कुंदाने सबको जाने। जो ज्ञानी है वो अज्ञानी है, अज्ञानी ज्ञानी है। निश्चित मान लो जिसने कह दिया मैं ज्ञानी हूं, उससे बड़ा कोई अज्ञानी नहीं है। जो बता मैं पैसे वाला हूं, उससे ज्यादा कोई झूठा नहीं। ये भाई कहते हैं बैठे में कलेक्टर है, मैंने पैसा आड़ो करोड़ करोड़ रुपये क्या कहते हैं। तो जो आपकी नजर में हो रहा है ना, वो नहीं, हम तो चलते रही तमारी जग जाना उल्टी, तब उलट जाओ। उल्टे नाम जपे जग जाना, बाल्मीकि को ब्रह्म समाना। उल्टे होने जब पता पड़े तो पहले भीड़ को वाल्मीकि ऋषि था, हम उल्टे जब लगे पता तो मरा मरा खई माने, मरा मरा नहीं कोकर में मर गो जब राम मिले। हम मरेंगे ना कोकर में से हमको राम मिल सके, पर मिला वो खाया हृदय के भीतर मिला, घट के अंदर मिलेगा। अब घट के अंदर कब पहुंचेंगे? घटेंगे जब। भाई घट के अंदर कब पहुंचेंगे? तो घटेंगे जब। अब कोई घट में लग रहा है, देखो आप किसी को घट में लगे तो घट में पहुंचेंगे, पूरे बेड में लग रहे हैं। 1 लाख के 2 करूंगा, 2 के 4 करूंगा, 4 के 8 करूंगा। अब व्यापार करूंगा भैंसर को, और अब खोलूंगा दुकान, और अब लगूंगा मकान, और अब लगूंगा प्लॉट, और अब लगूंगा फलाना और ढीको और बेड को। अब घट में कैसे पहुंचोगे? तो बेड में